हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं व्हाट इज अलजेब्रिक फंक्शन। और जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन है वो कितने वेरिएबल्स फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे जो अलजेब्रिक फंक्शन की हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल, इन टर्म ऑफ मैनी वेरिएबल, या फिर मोस्टली द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अमोंग द इंटीजर सेट। तो जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। जो एक हमारे क्या होते हैं सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन। तो जो हमारे सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, जो हमारी एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की वो हमारी क्या होती है, En इज इक्वल टू 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जो हमारी एनर्जी होती है वो कितनी होती है 13.6। इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ वन वेरिएबल, वो क्या है n। तो इसका मतलब ये क्या हमारी सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन। और जो हमारे सेकंड हैं वो क्या है, हमारे पोली वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन। और जो हमारे पोली वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन है वो कौन से होते हैं हमारे, जैसे हम इक्वेशन लेते हैं किसकी, आइडियल गैस की। और जो हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू nRT/P, या जैसे हम बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हम n की, P की, किसी की भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मान ली V की, तो क्या हो जाएगी nRT/P। तो इसके अंदर जो ये किस किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, तो N पे, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं, मैनी वेरिएबल हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होंगे जिसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी पोली वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस पे डिपेंड करती है। लेकिन जो हमारी सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन था उसके अंदर जो हमारी वैल्यू थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, सिर्फ एक वेरिएबल पे। लेकिन यहाँ पर तो दो या फिर दो से ज़्यादा बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड कर सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोली वेरिएबल अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन एंड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके अंदर हम देखेंगे कि साइन, कोस, टेंजेंट्स, इन सब की वैल्यूज कितने एंगल पे कितनी होती है और हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एनी एंगल देखेंगे। उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करनी चाहिए, टेबल। अगर आपको टेबल आती है कि साइन 0 की, साइन 90 की, साइन 45 की, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जो हमारे साइन है उसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, कोस की कितनी होती है, तो ये टेबल अगर आपको बनानी आती है तो आपकी हाफ से भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो वो टेबल कैसे बनानी है उसका बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको आज बताऊँगी। तो हम टेबल के लिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, एंगल थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम थीटा, सबसे पहले हम देखेंगे किसका, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होगा उसके लिए हम सबसे पहले कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉलम में क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर अब हम इन सब को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, जो हमारा मैक्सिमम नंबर है। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से।
और फिर हम इनका क्या करेंगे, सबका रूट। तो जो हमारी वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, यहाँ से तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/√4। और वो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, 1/2। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 एकम 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगी, 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2। और जो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √3/2। और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होकर हमारी जो वैल्यू आएगी 90 पे क्या आएगी, 1। तो जो हमारी साइन की वैल्यू है, चलो उनको हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि साइन 0 पे हमारा क्या होगा, 0। साइन 30 पे क्या होगा, 1/2। और साइन 45 पे क्या होगा, 1/√2। और साइन 60 पे क्या होगा, √3/2। और साइन 90 पे क्या होगा, 1। तो इस टेबल के अंदर हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो हमारा साइन थीटा है उसकी हमारी क्या वैल्यू आई थी, 0 पे क्या वैल्यू थी, 0। साइन 30 पे हमारी क्या वैल्यू थी, 1/2। साइन 45 पे थी 1/√2। साइन 60 डिग्री पे हमारी क्या थी, √3/2। और साइन 90 पे हमारी क्या थी, 1। तो अब हम देखेंगे कोस। कोस थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ साइन थीटा। तो इसका मतलब कोस थीटा की जो वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, उल्टी यहाँ से 90 से। तो जो हमारी वैल्यू होंगी वो हमारी क्या होंगी, यहाँ से हम अपोजिट, जो हमारी 90 की वैल्यू होगी साइन की, वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, कोस 0 की। तो यहाँ से हम उल्टी स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2। और साइन 0 पे 0 था तो कोस 0 पे, सॉरी कोस 90 पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो हमारी वैल्यू लिखी गई साइन की और कोस की। अब हमें पता है कि जो हमारा टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अगर हम साइन थीटा को डिवाइड कर दे किससे, कोस थीटा से, तो वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम इनकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0। अगर हम 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3। ये कैंसिल, तो किसके इक्वल आएगा, 1/√3 के। तो जो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 1/√3। तो अगर हम 45 डिग्री पे डिवाइड करें साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1। और सिमिलरली 60 डिग्री पे √3/2 को डिवाइड करें 1/2 से, तो वैल्यू क्या आएगी, √3। और 1/0, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई किसी भी कांस्टेंट के डिवाइड में अगर 0 हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, इन्फानाइट के इक्वल। तो कोट क्या होता है, उल्टा किसका, टेंजेंट थीटा का। तो इसके अंदर हम वैल्यू किससे करेंगे, अपोजिट टेंजेंट की, यहाँ से 90 डिग्री से। तो टेंजेंट की 90 डिग्री से जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो कोट की जो टेंजेंट की 90 डिग्री पे वैल्यू है वो कोट की क्या होगी, 0 डिग्री पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फानाइट √3, 1/√3 और 0। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ऐसे करेंगे तो भी यही वैल्यूज आएंगी। अब हम देखते हैं कोसिकेंट थीटा। जो हमारा कोसिकेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। और जो हमारा सीकेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1/कोस थीटा के इक्वल होता है। तो हम देखेंगे कोसिकेंट की वैल्यू। कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/साइन थीटा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। मैंने बताया किसी भी कांस्टेंट टर्म के अगर नीचे हम डिवाइड करेंगे 0 से तो वो हमेशा क्या होगा, इन्फानाइट। तो सेकंड क्या है, साइन की वैल्यू क्या है, 30 पे 1/2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आएगी, 2। नेक्स्ट हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो √2। और नेक्स्ट 2/√3।
और उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रहेगा 1, क्योंकि 1 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या है सीकेंट थीटा। अब हम सीकेंट थीटा को या तो 1/cos करके भी लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा कोसिकेंट है उसका ही अपोजिट क्या होता है सीकेंट थीटा। तो हम इसकी भी वैल्यू वो अपोजिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2/√3 √2 2 और इन्फानाइट। अब आपने देखा कि और सारी वैल्यू निकालना तो बहुत ही इजी है उनको अपोजिट करके, लेकिन सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए इस टेबल के अंदर साइन की। और साइन की वैल्यू तो मैंने इजीली आपको बताई है, लेकिन फिर भी समझ ना आई हो तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे काउंटिंग 0 1 2 3 और 4 ऐसे काउंटिंग लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे काउंटिंग लिखने के बाद जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा उससे हम सबको क्या कर देंगे डिवाइड। जैसे यहाँ पर 4 था 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे सबका रूट करने के बाद फिर हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएंगी साइन की। और साइन की वैल्यू आने के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली कोस की, क्योंकि उसके अपोजिट है। फिर टेंजेंट कोट और कोसिकेंट और सीकेंट। तो हम ये पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, अगर आप 1-2 बार हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। ये देखिए पूरी टेबल आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट। जो हमारे क्वाड्रेंट है उसके अंदर कैसी वैल्यू होती है साइन कोस की, टेंजेंट की, कोट की, कोसिकेंट की और सीकेंट की। तो जो हमारा हम ये लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर साइन कोस टेंजेंट कोट सीकेंट कोसिकेंट सब क्या होते हैं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। ये हमारा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे साइन और कोसिकेंट हैं वो तो क्या होते हैं पॉजिटिव। साइन और कोसिकेंट वो तो क्या रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और जो बाकी के सब है वो क्या रखते हैं नेगेटिव वैल्यू। और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो हमारे टेंजेंट और कोट वो तो क्या रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू और सब क्या रखते हैं नेगेटिव वैल्यू। और नेक्स्ट हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे कोस और सीकेंट वो तो क्या रखते हैं पॉजिटिव वैल्यू और सब क्या रखते हैं नेगेटिव वैल्यू। तो ये हमारा क्या था क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं इंटरचेंज ऑफ टी रेशियो। तो इसके अंदर देखो जो हमारा साइन माइनस थीटा वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के। ये टेबल आपको थोड़ा सा अपनी नज़रों से निकाल लेनी है ताकि ये आपको माइंड में याद रह जाए इजीली। वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे एक बार तो ये इजीली याद हो जाएगी। साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। लेकिन अगर साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस साइन थीटा। और साइन 180 प्लस थीटा करेंगे तो हमारा क्या होगा प्लस साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम 270 के अंदर ऐड करेंगे तो नेगेटिव होगा कोस थीटा, और 270 के अंदर अगर हम माइनस करेंगे थीटा तो वो हमारा क्या होगा माइनस कोस थीटा। तो साइन 360 के अंदर अगर हम थीटा ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा साइन थीटा के, और साइन 360 के अंदर अगर हम थीटा माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली ये तो हमारे साइन के थे और ये हमारे किसके हैं कोस के। कोस के भी हमारे क्या है अगर कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हमेशा कोस थीटा के। कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। और सिमिलरली हमारा किसका ये टेंजेंट थीटा का। अगर टेंजेंट माइनस थीटा वो किसके इक्वल होगा माइनस टेंजेंट थीटा के। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके अंदर अगर हम x इक्वल है किसके साइन इनवर्स y के, तो ये किसके अंदर लाई कर रहा है -π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल है π/2। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम देखते हैं इनका मतलब -90 से +90। तो ये जो हमारा x वेरिएबल है वो क्या है
जो हमारा -90 है उससे तो बड़ा है और जो +90 है उससे छोटा है, और इन दोनों के इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब तो होता है लेस देन, और इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो इक्वल भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम अगर x इज इक्वल है कोस इनवर्स y, और ये किसके अंदर लाई कर रहा है 0 to पाई, मतलब 0 to 180, तो इसका मतलब ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड के अंदर प्रेजेंट होगा। ये तो किसके अंदर था, क्वाड्रेंट फर्स्ट और फोर्थ के अंदर, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड के अंदर। नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर हमारा x इज इक्वल है टेंजेंट इनवर्स y के, और किसके अंदर लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में -π/2 से लेके π/2, मतलब -90 से लेके +90 तक। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।